सो देखो बेटा, अभी आर्टिकल नंबर 20 आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस मतलब इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक उसका प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। पहली बात। दूसरा फिर पूछा है आइसोबार। क्या? तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो पीवी डायग्राम आती है, कौन सी डायग्राम? जो कि इसके पहले लेक्चर्स में, वीडियोस में मैंने आपको बताया है पीवी डायग्राम। ओके, यस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम हमें मिलती है उसको बोला जाता है आइसोबार। क्या बोला जाता है? और इस आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होती है, क्या होती है? हीट एक्सचेंज होती है। किसमें? इस आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होना यानी सराउंडिंग सिस्टम को हीट क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। कौन किसको हीट प्रोवाइड कर रही है? सराउंडिंग सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रही है। तो वो हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, और वो हीट एक्सचेंज Q इक्वल टू आता है N इंटू Cp इंटू dt। N यानी नंबर ऑफ मोल्स उस सिस्टम के यानी गैस के। Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और dt यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं अभी आपको पहले वो फिगर ड्रॉ कर देता हूं, वो पहले फिगर समझ लो आप। तो फिगर, तो भाई एक ये सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। और इस सिलेंडर में ये गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई रे बाबू? ये गैस भरी हुई है। ये गैस यानी ही कौन है? ये सिस्टम है। नीचे से आपने उसको हीट दी। क्या दी? हीट दी। क्यों इतनी हीट सप्लाई की आपने? तो ये जो पिस्टन है, कौन रे बाबा? ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन अपराइज होगा। इनिशियल वॉल्यूम, ये देखो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1, यस। और ये पिस्टन क्या होगा? ये हीट सप्लाई करने के कारण, हीट जो सप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो हीट दो कामों में यूज में आती है। एक तो ये जो गैस यानी सिस्टम है वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, बताओ कि इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1। क्या है? और ये हीट सप्लाई करने के बाद इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गई U2। तो फिर देयरफॉर आपको क्या मिलेगा? du या डेल्टा U, एक ही बात है। du यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और क्या होगा? ये पिस्टन अब जाएगा। अब जाएगा तो क्या होगा? वर्क डन होगा। तो ये देखो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा ना। तो ये वॉल्यूम पहले V1 था, अब बढ़ के कितना हो गया? ये देखो वॉल्यूम बढ़ के अभी कितना हो गया? V2। तो वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम जो बढ़ा है, वॉल्यूम जो बढ़ा है, इतने से वॉल्यूम बढ़ा, तो वो वॉल्यूम dV इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर क्या? और साथ में हीट दी तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो इनिशियल टेम्परेचर है T1 और फाइनल टेम्परेचर है T2, तो चेंज इन टेम्परेचर dt क्या रहेगा? T2 माइनस T1 है ना। तो देखो पूरी फिगर आपके पास आ गई। क्लियर? यस। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है? आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इसमें प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। अच्छा, तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो पीवी डायग्राम क्या आती है मैं पहले आपको बता दूं। उस पीवी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। तो वो फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो देखो,
ये x एक्सिस बेटा, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट 0 0। y एक्सिस पे बेटा लिया हमने प्रेशर, क्या लिया रे बाबू, और x एक्सिस पे हमने लिया वॉल्यूम, क्या लिया। तो इसमें ये बात ख्याल में रखना है, ग्राफ ड्रा करते वक्त, मतलब ये पीवी डायग्राम ड्रा करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखो इनिशियल प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। हाँ तो देखो प्रेशर बताओ बरा फिर मुझे, आप बोलेंगे सर ये है P1, और वॉल्यूम बताओ, आप बोलेंगे सर ये है V1। यस, और ये प्रोसेस जो है फिर ये इनिशियल स्टेट, और यहां से उसको लाए हम ये फाइनल स्टेट पे, मतलब इसको 1 नंबर देते, इसको 2 को फाइनल स्टेट बोलते हैं, 1 को इनिशियल स्टेट बोलते हैं। ओके, तो यहां पे प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। हाँ तो P2 क्या रहेगा, अरे यही रहेगा ना, है या ना, और V2 क्या रहेगा, ये रहेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं यहां पे बताओ बरा कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सर प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियल प्रेशर P1 और फाइनल प्रेशर P2 दोनों कैसे है, इक्वल है, इसीलिए तो ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो ये जो पीवी डायग्राम है कौन है रे बाबू रे, ये पीवी डायग्राम कौन है ये बोलो। तो इसी पीवी डायग्राम को क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोबार। अब ये जो कहानी मैंने बताई, अब आइए इस आर्टिकल के ऊपर। तो बोलो क्या है आर्टिकल, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबार और हीट एक्सचेंज इन आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब ये क्यू का फार्मूला हमें फाइंड करना है। चलो फिर तो बताओ, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कौन रे बाबू, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच इज कैरीड आउट, जिसको कैरी आउट किया, मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक कैरी आउट किया, मतलब वो प्रोसेस की एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कैसे प्रेशर पे रे बाबा, एट कांस्टेंट प्रेशर, इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो बताओ सादे इसमें डेफिनेशन क्या हुई, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, अब इसका एग्जांपल बताते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस का। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्या करना, बॉईल करना, जो हम डेली हमारे घर में काम करते हो, वाटर को बॉईल करने का, चाहे चाय पीना हो या फिर वाटर गर्म करना हो। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर है जिसमें हम रह रहे हैं, तो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसी वाटर को क्या करना, बॉईल करना, क्या करना, बॉईल करना, इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। और इसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर T1 अभी बताया, फाइनल टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, dt T2 माइनस T1, dt बोलो या डेल्टा T बोलो एक ही बात है, ये डेल्टा T, इसको मैं dt, एक ही बात है। हाँ तो dt इज नॉट इक्वल टू 0, 0 रहेगा क्या रे बाबा, नहीं रहेगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है ना, है कि नहीं, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर समान है क्या, नहीं है, नहीं है, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, मतलब dt ये 0 रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा। अच्छा, फिर बात कर रहे हैं हम आइसोबार की। तो अभी मैं वही आपको बता रहा था कि आइसोबार यानी बाबा रे ये पीवी डायग्राम कौन से प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो देखो द पीवी डायग्राम, वो पीवी डायग्राम फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबार, उसको क्या बोला जाता है, आइसोबार। और अभी तीसरी बात है एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला, किसके लिए रे बाबा रे, ये हीट एक्सचेंज यानी ये क्यू के लिए, जो क्यू यहां से सप्लाई की, देखो सप्लाई की ना, किसने किसको सप्लाई की, सराउंडिंग ने सिस्टम को, सराउंडिंग ने सिस्टम को। तो जो हीट सप्लाई की उसका एक्सप्रेशन, उसका फॉर्मूला,
तो देखो बरोबर ध्यान दो, मैथमेटिकल पार्ट है, एकदम सिंपल वे में आपके पास रखता हूँ, बरोबर ध्यान दो। इन आइसोबैरिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस रे बाबा हम देख रहे हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। देयरफॉर डेल्टा पी यानी ही डीपी रे बाबू रे, डीपी इक्वल टू क्या रहेगा? 0। डीपी यानी चेंज इन प्रेशर, डीपी यानी अगर मैं यहां पे लिखूं, ये देखो डीपी यानी रे क्या रहेगा? P2 माइनस P1, डीपी यानी चेंज इन प्रेशर इक्वल टू P2 यानी फाइनल प्रेशर माइनस P1 यानी इनिशियल प्रेशर। और अभी तो मैंने बताया ना यहाँ P1 और P2 कैसे है, ये पीवी डायग्राम में बताया कैसे सेम है, और तो इनका डिफरेंस क्या रहेगा? फिर 0 रहेगा। तो देखो इसमें डीपी क्या रहती है? चेंज इन प्रेशर 0 रहता है। ओके, अब यही गैस जो हमने ली है, गैस यानी सिस्टम, हाँ तो देखो कंसीडर एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस कंसीडर करो, अंडरगोइंग वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसका क्या हो रहा है रे? वॉल्यूम एक्सपांशन। अरे वॉल्यूम एक्सपांड हो रहे हैं ना, V1 से V2 तक पिस्टन अप जा रहा है ना। हाँ, कंसीडर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग वॉल्यूम एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है? आइसोबैरिक प्रोसेस है। लेट ये 4 टर्म V1 V2 T1 T2, तो ये तो सिंपल है। अभी इसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि V1 यानी रे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम यानी वो गैस, ये देखो इनिशियल वॉल्यूम दिखा क्या, और V2 यानी रे फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, हाँ ये V2। उसी प्रकार से T1 यानी रे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये बताया T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर, और ये T2 यानी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम T2, बरोबर? यस, इसीलिए तो dt मिला ना हमें, dt चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। अच्छा, अभी मुझे बताइए ये पिस्टन अब जा रहा है ना रे बाबा, मतलब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है। क्या कर रही है? सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर, पिस्टन अब जाना यानी, अरे हीट सप्लाई की ना हमने, किसको हीट मिली? गैस को, यानी सिस्टम को। इससे पिस्टन क्या हो रहा है? अब जा रहा है। पिस्टन अप जा रहा है, तो कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, और इस वर्क को बोला जाता है पॉजिटिव वर्क। क्या बोला जाता है? और निगेटिव वर्क किसे बोला जाता है? अगर कॉम्प्रेशन हो, पिस्टन नीचे आए, मतलब अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करे तो कॉम्प्रेशन होगा, और वो कॉम्प्रेशन वाला वर्क यानी निगेटिव वर्क होता है। लेकिन अभी बताओ कौन सा वर्क? पॉजिटिव वर्क। क्यों? क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है। आपको कैसे पता चला कि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है? क्योंकि पिस्टन अब जा रहा है। तो देखो फिर, द वर्क डन इन द एक्सपांशन ऑफ गैस, मतलब गैस जब एक्सपांड हो रही है तब होने वाला वर्क डन इज, क्या होता है रे? W इक्वल टू P इंटू dV। W यानी ये वर्क डन, P यानी प्रेशर जो कि कांस्टेंट है, और dV यानी चेंज इन वॉल्यूम जो कि मैंने बताया V2 माइनस V1। अच्छा, अभी W जो है देखो, ये W वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और P dV की वैल्यू आती है NRT से, इक्वेशन नंबर 1। तो आपका प्रश्न, सर P dV की वैल्यू NRDT कैसे आई? तो ये साइड वर्क में देखो रे बाबा, ये साइड वर्क में बरोबर ध्यान दो, साइड वर्क। बताओ आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्या है रे आइडियल गैस इक्वेशन? तो आप बोलेंगे सर PV इक्वल टू NRT, है ना, जहाँ P यानी उस सिस्टम गैस का प्रेशर, V यानी उसका वॉल्यूम, N यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम यानी गैस, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यानी टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इस इक्वेशन को हम जानबूझ के डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किससे डिफरेंशिएट करेंगे? टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। किससे? तो क्या मिलेगा हमें? इधर भी d बाई डी टी, इधर भी d बाई डी टी। क्लियर क्या? इधर भी d बाई डी टी, इधर भी d बाई डी टी। तो क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ पी वी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ NRT, है ना? अरे लेकिन P यानी प्रेशर कांस्टेंट है ना बाबू,
प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव, ये डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको डेरिवेटिव अपने अंदर में नहीं रखता, तो प्रेशर को क्या किया, उस डेरिवेटिव ने बाहर निकाल लिया। अरे तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर डी बाई डी टी और सर ये वी इक्वल टू, इसी प्रकार से एन और आर क्या है, कांस्टेंट, तो इनको भी क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो बचा क्या, डी बाई डी टी ऑफ ए टी। आप बोलेंगे सर एन और आर कैसे कांस्टेंट, अरे एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ना, तो जितने भी गैस में आपने लिए मोल्स उतने ही है, वो चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, तो एन कांस्टेंट और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसके नाम में ही छुपा है कि वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर भी कांस्टेंट। और मैंने बोला ना कांस्टेंट को डेरिवेटिव अपने अंदर नहीं रखती, तो क्या किया, बाहर निकाला, तो एन आर बाहर, तो क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ टी। तो दोनों तरफ की ये डी टी ये टाइम जो है ये हमने कैंसिल किया, कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड भी सेम है। तो क्या बचा, पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी, ये कैपिटल टी है ना, एन आर डी टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो बताओ बड़ा पी डी वी की वैल्यू क्या आ गई, एन आर डी टी, तो रख सकता हूं ना मैं, पी डी वी की जगह क्या रख सकता हूं, और W वैसा ही, तो W इक्वल टू एन आर डी टी। हाँ, तो इसको इक्वेशन हम 1 बोलेंगे। देखो हमें W का एक फार्मूला मिला है, इसको दिमाग में रखो। अब मैंने आपको बताया कि जब आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। हाँ, तो वो इंक्रीज इन एनर्जी कितनी होती है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। तो ऑल्सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी गैस, इसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताया ना अभी, डी यू इक्वल टू क्या, U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो ये du जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, ये होता है दिस n इंटू सी वी इंटू डी टी। एन यानी मैं बार बार बता रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम यानी गैस, सी वी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या फिर से बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डी टी ने तो बताया चेंज इन टेम्परेचर, है या ना। हाँ, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो बताओ हमने कितने इक्वेशंस अभी फाइंड किए, आप बोलेंगे सर एक W फाइंड किया, इक्वेशन 1 दिया, एक DU फाइंड किया, इक्वेशन 2 दिया। अभी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, क्या है, तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या फार्मूला है हमारे पास, Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, डी यू को डेल्टा यू भी बोला जाता है, एक ही बात है वो। हाँ, Q इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, तो सर Q इतनी हीट सप्लाई की, वो हीट सिस्टम ने 2 कामों में यूज में लाई। पहले तो उसने डी यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये इसको बढ़ा लिया, क्योंकि पहले क्या थी इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1, फाइनल क्या हुई U2, तो डी यू हमें मिला चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1। और उसके बाद क्या किया, जब उसकी इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से बढ़ गई, फिर उसने वर्क किया यानी पिस्टन को अप लेके गई, है ना। तो ये W यानी वर्क डन यानी पिस्टन अप गया, मतलब वर्क डन हुआ। किसने किसके ऊपर किया, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डी यू प्लस W, Q वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये देखो डी यू की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, एन सी वी डी टी, ये रखी, प्लस वैसे ही, और W इक्वेशन 1 से ये देखो एन आर डी टी, तो ये Q वैसे ही इक्वल टू वैसे ही। सोच के बताओ, दिस प्लस दिस, इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर n और dt, तो ये देखो n dt क्या आ गया, कॉमन बचा क्या यहाँ, तो CV बचा, ये प्लस यहाँ क्या बचा, R बचा। ओके, तो ये Q वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, n वैसे ही, dt वैसे ही, और CV प्लस R यानी क्या होता है, CP। ये इधर कारण दिया है, बिकॉज CP इक्वल टू CV प्लस R। CP यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV अभी बताया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R भी बताया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो CV प्लस R की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, CV प्लस R की वैल्यू, तो ये देखो CV प्लस R की वैल्यू क्या रखी,
हाँ, तो ये Q वैसे इक्वल टू वैसे, और बस इसको प्रॉपरली लिखा, N वैसे ही, Cp पहले लिखा, dt बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम? तो ये मिला रे बाबा हमें Q, और Q यानी ही रे वो हीट एक्सचेंज, कौन सी प्रोसेस में रे? आइसोबैरिक प्रोसेस में। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल। ओके